तो आज दशहरे की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम दशहरे को मनाते हैं राम के रावण पर विजय पर, अच्छाई की बुराई पर विजय पर। राम कोई हिंदू या मुसलमान नहीं थे। राम एक जैसा आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए वैसे व्यक्तित्व थे, संपूर्णता से जुड़े हुए थे। इसीलिए हम लोग उसकी इज्जत करते हैं। और जब बेतहाशा इज्जत होने लगती, किसी की आदर होने लगता है, तो लोग उसे अवतार भी मानने लगते हैं, मूर्तियाँ भी लगने लगती हैं, यह सब होता है। लेकिन राम एक विराटतम संवेदना के व्यक्ति थे और उनकी विजय अयोध्या की लंका पर विजय नहीं है, क्योंकि वह अयोध्या से बाहर हो गए थे। उनकी विजय बुराई पर अच्छाई की विजय है और हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय होगी, सत्य की जीत होगी, इसमें कभी कोई संशय नहीं हो सकता। आजकल बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे हैं कि अब तो असत्यमेव जयते ही चलता है, सत्यमेव जयते होता ही नहीं है। वो बहुत बड़े भ्रम में हैं। बहुत जो मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे लोग ज़माने को ख़राब कहते हैं, लेकिन मेरी वो छोटी सी कविता फिर याद करिए कि वह भी ज़माने को बुरा कहने लगा है, लगता है वह भी बुरे माहौल में रहने लगा है। हमें जिस माहौल में हमको बुराई नज़र आती है उससे थोड़ा सा अलग हट कर देखें तो सब कुछ अच्छा दिखेगा। अभी भी ईश्वर अच्छे बच्चों को धरती पर भेजता है। कैसे ज़माना ख़राब है, तो हमेशा अच्छाई की ही विजय होगी। और अच्छाई की विजय के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप राज सिंहासनों की तरफ देखें। राज सिंहासन छोड़कर सीधे साधे जीव जंतु वनस्पतियाँ, वह सब अच्छाई की विजय में लगे हुए हैं। मैंने एक दिन पहले, कुछ दिनों पहले वो कविता भी सुनाई थी। तो वो आज चूँकि दशहरा है तो इसलिए वो कविता आपके सामने फिर रखना चाहूँगा कि वो राम की जो अनंत संवेदना है, भविष्य का धर्म, बचेगा आदिवासी ही, बचेगा ग्रामवासी ही, बचेगा वनवासी ही, क्योंकि उसने ईश्वर को चुना है, प्रकृति को चुना है। वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लौकुश से हारना पड़ता है। निश्चय ही जीतेगा वन ही, बचेगा वनवासी ही, और पर्यावरण संतुलन ही होगा सर्वव्यापी, और पर्यावरण संतुलन एवं सर्वव्यापी संवेदना ही होगा भविष्य का धर्म। जब राम की संवेदना सबसे जुड़ी हुई थी, वन में पेड़ पौधों वनस्पतियों सबसे संवाद कर रहे थे, जीव जंतुओं, बानर भालुओं, ऋषियों मुनियों, कौन ऐसा था जो उनकी संवेदना के जद में ना हो। और जब वो कह रहे थे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तो जब वो सबसे जुड़े हुए थे तो सब उनसे जुड़े हुए थे और सबकी जो समेकित शक्ति है उसी का प्रतीक बन गए राम। और इस तरह से राम को आगे इतने लोग मानने वाले हो गए कि उनकी मूर्तियाँ पूजी जाने लगी, उन्हें अवतार माना जाने लगा। लेकिन राम किसी एक ट्रेडिशनल धर्म के नहीं थे। कहीं नहीं आया है कि राम हिंदू थे, लेकिन राम संपूर्ण प्रकृति से जुड़े हुए थे। इसीलिए तुलसीदास को कहना पड़ा कि सिया राम में सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जो पानी। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं पूरी धरती को, पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को। और चूँकि राम की संवेदना सबसे जुड़ी हुई थी, इसलिए सबको राममय मानते हैं। सिया राम में सब जग जानी। और राम भी क्या हैं, वो अपनी संवेदना का विस्तार दिखाते हैं। जब राम छोटे थे, मिट्टी खा करके आए थे, कौशल्या जी ने उनसे पूछा कि मुंह में क्या रखा है, जरा खोलो दिखाओ। मुंह खोला तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड काल सृष्टि सब दिखी। यही है संवेदना का विस्तार। बचपन से हर व्यक्ति में वह अनंत संवेदना होती है, वो सबसे जुड़ा होता है। कुछ उस संवेदना को और
प्रिजर्व करते हैं और कुछ उस संवेदना को घटाते चले जाते हैं। हमें राम से सबसे बड़ी शिक्षा यही मिलती है कि हमें उस संवेदना को फैलाना है, कम नहीं करना है, और तभी हमारी शक्ति भी बढ़ेगी। तो आइए आज इस दशहरे के पावन बेला पर सबसे जुड़ाव व संवेदना महसूस करें। कण कण में उस विराट राम को के स्वरूप को देखें और स्वयं को उस विराट रूपधारी विश्व सर्वव्यापी घट घट वासी, जिसमें सारा ब्रह्मांड शामिल है, हिंदू भी, सारे धर्म पंथ भी, भारत भी, सारे देश भी, उसका एक जीवंत अंग माने। और आज बुराई के प्रतीक रावण दहन के साथ यह प्रतिज्ञा भी करें कि हम अगले विजयादशमी तक निश्चिंत नहीं हो जाएंगे, सो नहीं जाएंगे कुंभकर्ण की तरह, बल्कि अनवरत प्रयास करते रहेंगे। साल भर जहाँ जहाँ बुराइयाँ मिलेंगी लगातार उसका परिमार्जन करते रहेंगे। और इसी के साथ जब लोकतंत्र आ गया है, और राम भी लोकतंत्र के प्रतीक थे, राम राजा राजगद्दी पर बैठ करके शक्ति उन्होंने हासिल नहीं की थी। ऋषियों, मुनियों, भीलों, करातों सबके साथ मिल करके सबकी शक्ति से वो उन्होंने तंत्र बनाया, और यहाँ तक कि हर व्यक्ति की बात को ध्यान में रखते थे। अगर धोबी ने भी कुछ कहा सीता के लिए तो उसको भी उन्होंने ध्यान में रखा। अब ये बात कुछ लोग कहते हैं कि उचित नहीं लगती है, लेकिन इसके कई अर्थ हैं। कुछ लोग कहते हैं ये छेपक भी है, कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि वो चाहते थे कि लवकुश का जो पालन पोषण है, क्योंकि ये पैदा होने वाले थे, तो वो जंगल में पैदा हों और उसी शक्ति के साथ आगे बढ़ें, उस संवेदना के साथ आगे बढ़ें, उन्हें उस संवेदना की शिक्षा मिले। इसीलिए उन्होंने सीता को जानबूझ करके सीता से चर्चा करके इसका एक बहाना बना करके भेज दिया। तो जब इतना विराट व्यक्तित्व हो जाता है तो उसके बारे में अनेक कहानियाँ, अनेक कथाएं और उस पर अनेक विमर्श की संभावना भी बन जाती है। वो भी उसका एक आयाम है। लेकिन हमें राम से ये शिक्षा लेनी है कि हमें राम जैसे चरित्र वाले, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील और सबसे जो संवेदना से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ाना है। और चूँकि हम लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र सबसे अच्छी जीवन की शैली है और राम उसके प्रतीक रहे हैं, तो हमको अपने आगे आने वाले हर चुनाव में, हर व्यवस्था में राम जैसे व्यक्तित्वों को तलाश करनी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। जैसा कि मैंने कहा कि राम हिंदू थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जब राम हुए थे तब हिंदू धर्म था, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। राम एक आदर्श व्यक्तित्व थे, सबसे जुड़े हुए, जो इस धरती पर आए। इसीलिए, और राम ने जो अपना विराट स्वरूप दिखाया है उसमें केवल हिंदू नहीं है, देश के सभी क्षेत्रों के, हर देश ही नहीं, पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ शामिल है। तो राम को हिंदू मानना या ये अपने में राम को सीमित कर देना है। राम तो सिया राम में सब जग जानी जब हैं, तो फिर वो केवल हिंदू कैसे हुए? तो ये बहुत बड़ा हम राम पे अन्याय कर रहे हैं कि उनको केवल हिंदू मान रहे हैं। राम तो सबके हैं, और इसीलिए किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जो अच्छा है, जो राम के आदर्शों पर चल रहा है, उसी को हम आगे बढ़ाएं, व्यवस्था में, चुनावों में, या जहाँ भी मौका मिले, और ख़ुद राम का अनुकरण करें। उनकी पूजा नहीं, राम पूजा नहीं चाहते, राम जैसा चरित्र अपने में बनाएं। और हर व्यक्ति अपने आसपास ईमानदार लोगों को ही चाहता है, संवेदनशील लोगों को ही चाहता है, चाहे बच्चे हों, चाहे स्टाफ हों, चाहे परिवार हों। और तो हम खुद भी राम जैसे बने और चारों तरफ राम जैसे चरित्रों की तलाश करें, उन्हें बढ़ाएं, और जो वैसे नहीं हैं उनको मोटिवेट करें कि वह राम जैसे बने। कल जब चर्चा हो रही थी तो दो बातें और मैंने कही थी जो इस पे आज चर्चा होनी थी। एक तो योग पर एक बात कहने को रह गया था। मैंने कल कहा था कि योग का अर्थ जुड़ना है, सबसे जुड़ते चले जाना है, और ये जुड़ाव का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कुछ भी बचा नहीं रहेगा। यानी कि हम अपने से आगे बढ़ कर के परिवार, प्रकृति, समाज, धरती,
पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सबसे जुड़ते चले जाएं, जो ये जुड़ने का सिलसिला कभी ख़त्म ना हो, कम ना हो, और ये और आगे बढ़े। ग्रहों, नक्षत्रों, ब्रह्मांड, काल, समय, भूत, भविष्य, वर्तमान सबसे जुड़े रहें। तो ये जो जुड़ाव है यही योग है। और तब हम जुड़ते जुड़ते अहम ब्रह्मास्मि तक पहुँच जाते हैं। हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड हम अपने इसी योग से संवेदना के द्वारा, इसकी कीमिया संवेदना ही है, हम संवेदना के द्वारा ही सबसे जुड़ते चले जाते हैं। तो जो ये योग है यही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सहज साधना है, जिसको कबीरदास ने सहज समाधि कही है। अब जो कृष्ण ने 3 तरह के योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो दरअसल कर्म योग कब बनता है? कर्म तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन कर्म योग तब बनता है जब सबसे जुड़ाव के साथ हो, सबके लिए हो। जब हम संपूर्णता के लिए कार्य कर रहे हों तो हर कर्म कर्म योग बन जाता है। इसी तरह से भक्ति योग, हम किसी व्यक्ति की भक्ति करें तो यह भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग तब है जब वह हम पूरी संपूर्णता से, पूरी विराटता से, पूरे ब्रह्मांड से, पूरे ब्रह्म से योग महसूस करते हुए भक्ति करें उसकी, तब वह भक्ति योग है। और इसी तरह से ज्ञान योग, हम किसी छोटे से ज्ञान को, किसी छोटे विषय के ज्ञान को हासिल करें तो यह ज्ञान योग नहीं है। यह ज्ञान है, लेकिन ज्ञान योग तब बनता है जब हम संपूर्णता के बारे में ज्ञान हासिल करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में, संपूर्ण धरती के बारे में, संपूर्ण मानवता के बारे में, संपूर्ण जीव जंतुओं वनस्पतियों के, जब हम संपूर्णता को, इंटीग्रेटेड नॉलेज जब हम हासिल करते हैं तो वह ज्ञान योग बनता है। तो योग सबसे महत्वपूर्ण जीवन की साधना है और उसका आशय, मूल आशय यही है। योग को जो आसन के रूप में आजकल मान लिया गया है, वह तो केवल हमें स्वस्थ रखने के लिए शरीर की अलग अलग मुद्राएं हैं। योग, वह आसन भी योग तब बनता है जब समस्त सृष्टि के साथ, संपूर्णता के साथ जुड़ाव की भावना के साथ किया जाए। योगासन तभी बनता है, अन्यथा वो महज शारीरिक क्रियाएं हैं, एक्सरसाइजेज हैं। आसन, इसीलिए इसको आसन व्यायाम कहा गया है। लेकिन आसन, योगासन तब बनता है जब वह संपूर्णता से जुड़ाव के साथ किया जाए। और कल मैंने कहा था, देखिए, एक हरसिंगार का फूल हम लोगों के बात करते करते अभी पेड़ से ऊपर आ गया है। ये ईश्वरी कृपा है जिसमें ये चर्चा हो रही है। और कल मैंने कहा था गायत्री मंत्र के बारे में कि गायत्री मंत्र एक किसी सीमित देवी देवता या शक्ति का मंत्र नहीं है, किसी एक धर्म का मंत्र नहीं है। यह सार्वभौमिक मंत्र है। उसी तरह जिस तरह के राम का चरित्र सार्वभौमिक है, उसी तरह गायत्री मंत्र भी सार्वभौमिक है। मैंने अपनी हर किताब में गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतर दिया है, इसीलिए कि वह सार्वभौमिक है तो हर व्यक्ति उसको जाने, समझे और उसको आत्मसात करें। तो लेकिन हम कई सारे साहित्यकार जो अलग अलग विचारधाराओं के हैं, उनको जब इस तरह से सबसे जोड़ने की बातें की जाती हैं, जिसे आध्यात्म भी कह सकते हैं, सच्चा जीवन भी कह सकते हैं, तो उनको धार्मिकता की बू आने लगती है। मेरे एक मित्र ने लिखा भी कि आप अपनी किताबों में गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतर रखते हैं तो शुरू में, तो इससे आपको धार्मिकता की बू आती है। इस पर मैंने उनको कहा कि गायत्री मंत्र किसी धर्म का मंत्र नहीं है, वह सार्वभौमिक जीवन शैली है, सार्वभौमिक मंत्र है। लेकिन मुझे खुशी हुई जब M.Y. अंसारी साहब, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे हैं, उन्होंने मेरी किताब में गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतर देख पढ़कर एक बहुत अच्छा नोट लिख करके मुझे दिया गायत्री मंत्र के बारे में। उन्होंने कहा कि यह मंत्र डॉक्टर इकबाल को भी बहुत पसंद था, जो बहुत मशहूर विद्वान और शायर रहे हैं, और इसके भाव को बहुत पसंद करते थे।
इस मंत्र पर डॉक्टर इकबाल ने बागे दिरा में एक नज़्म आफताब कही है। इस मंत्र पर डॉक्टर इकबाल ने बागे दिरा में एक नज़्म आफताब कही है। गायत्री मंत्र का जो आपने अनुवाद किया है, इसमें वो जो अनुवाद मैंने किया है वो है, ओम सर्वरक्षक परमात्मा सुख स्वरूप है दुख विनाशक, उपासना योग्य प्राण प्रिय वह जनक प्रेरक प्रकाशक, ध्यान करें उस तेज का जो है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप, करे हमारी बुद्धियों को प्रेरित शुभ कार्यों के अनुरूप। ये स्वप्रेरणा है। जब आप शुभ कार्यों के अनुरूप समष्टि से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं यह आपके अंदर भी मंत्र का हिस्सा जाता है और मंत्र आपको मोटिवेट करता है शुभ कार्यों की तरफ बढ़ने का। और शुभ कार्य क्या है? जो सबसे जुड़ा हुआ है वही शुभ है, वही शुद्ध कार्य है। हवा भी कब शुद्ध होती है? जब वो सब चारों तरफ सबसे जुड़ी हुई है, खुली हुई है। पानी भी कब शुद्ध होता है? जब बहता रहता है। तो शुद्धता यही है, शुभ यही है, सबसे जुड़ाव और लगातार बहाव। तो करे हमारी बुद्धियों को प्रेरित शुभ कार्यों से अनुरूप। तो यह गायत्री मंत्र का जो अंसारी साहब ने लिख के दिया कि यह गायत्री मंत्र का जो आपने अनुवाद किया है, इसमें सर्वरक्षक परमात्मा रब्बिल आलमीन है, दुख विनाशक रहमानुर रहीम है और शुभ कार्यों हेतु बुद्धियों को प्रेरित करने वाला सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता दिखाने वाला है। यह करीब करीब कुरान शरीफ की जो पहली आयत है सूरह फातिहा से बिल्कुल मिलती जुलती है। यह करीब करीब पवित्र कुरान की सूरह फातिहा से मिलती जुलती है। इससे गायत्री मंत्र और सूरह फातिहा को एक साथ पढ़ने से ये संदेश है कि श्रुतियों और इल्हामी दीन ने एक ही पाठ पढ़ाया है और भिन्नता उसके बाद के मनुष्यों ने, उनके फॉलोअर्स ने शुरू कर दिया है, जो उसको एक रिचुअल और कहीं कहीं एक उसका व्यावसायीकरण शुरू कर दिया है। अन्यथा जो भी समष्टि से जिसकी संवेदना जितनी विराट होगी वह उतना ही सही बात सबके लिए बोल पाएगा। और करीब करीब जिनकी भी संवेदनाएं विराट रही हैं उन्होंने एक ही बात बोली है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। उनको समझने वालों में ज़रूर अपने अपने एंगल से उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो विश्वम्भरनाथ पांडे ने, जो बहुत मशहूर विद्वान थे, कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर थे, उन्होंने भी अलीगढ़ में दिए सर सैयद लेक्चर में भी और अन्य स्थानों पर भी गायत्री मंत्र और सूरह फातिहा को एक जैसा बताया था, समतुल्य बताया था। तो आज हम लोगों की चर्चा यहीं समाप्त होती है और एक बार फिर आप सबको दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हुआ आपसे आज विदा लेता हूं। कल फिर हम लोगों की चर्चा इसी समय 7 साढ़े 7 के बीच में होगी। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय मित्रों, परिजनों, आत्मीयजनों, आज दशहरा का पावन पर्व है। आप सभी लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं।